संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 2 इंटरसेप्टर प्रक्षेपण स्थल हैं जिनका उद्देश्य किसी भी परमाणु हथियार प्रक्षेपण को रोकना है। पहला, अलास्का में फोर्ट ग्रेली अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला किया गया है जो संभवतः एक आतंकवादी गुट से जुड़े हुए हैं, जबकि रूसी क्षेत्र से 16 परमाणु हथियार एक साथ जब्त किए गए हैं। दूसरी साइट प्रशांत महासागर के मध्य में एक दूरस्थ मंच है। अमेरिकी सेना के कैप्टन जे कोलिंस को हाल ही में 2 इंटरसेप्टर मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों में से दूसरे स्थान पर फिर से नियुक्त किया गया है। एक हाई प्रोफाइल मामले के बाद जहां उसने अपने वरिष्ठ द्वारा यौन दुर्व्यवहार की शिकायत की थी, उसे उत्पीड़न, धमकाने और धमकियों का अनुभव हुआ और प्रतिशोध के रूप में एक नई तैनाती हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल मार्शल के अधीन और CPL के साथ काम करना। बीवर बेकर और CPL स्टेशन के कमांड सेंटर में राहुल शाह कोलिंस फोर्ट ग्रेली के शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के बाद रक्षा की अंतिम पंक्ति का हिस्सा है। स्टेशन में पूर्व सैन्य खुफिया सैनिक केसेल के नेतृत्व में गुर्गों के एक छोटे समूह ने घुसपैठ की है, जो मार्शल और बेस के अन्य रहने वालों को तुरंत मार देते हैं। केवल कोलिंस, शाह और एक बेहोश बीवर, जो एक आवारा गोली से घायल हो गया था, को छोड़ देते हैं। कमांड सेंटर में घुसपैठिए कमांड सेंटर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, जिसके द्वारा वे इंटरसेप्टर सिस्टम को निष्क्रिय कर सकते हैं और 16 चुराए गए हथियारों से अमेरिका को परमाणु हमले के लिए खुला छोड़ सकते हैं। हालांकि उन्हें झिड़क दिया जाता है और ब्लोटॉच के साथ जबरन प्रवेश करने का प्रयास किया जाता है। एक संचालक ने फ्लोर हैच के माध्यम से प्रवेश करने के बाद एक आश्चर्यजनक हमला किया, लेकिन कोलिंस और शाह ने उसे हरा दिया और मार डाला। बीवर को होश आ जाता है और वह खुद को घुसपैठियों के अंदर का आदमी होने का खुलासा करता है और एक बड़े वेतन दिवस और जेनोफोबिया से प्रेरित होता है। उसने कोलिंस और शाह दोनों को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया, जबकि केसल और शेष गुर्गों को प्रवेश करने और नियंत्रण संभालने की अनुमति दी। केसल एक लाइव फीड को हाईजैक कर लेता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में विफलताओं के बारे में अपने घोषणा पत्र को ऑनलाइन स्ट्रीम करता है, जिसमें नष्ट होने वाले 16 अमेरिकी शहरों का नाम दिया जाता है और आतंकवादी गुट को तुरंत परमाणु हमला करने का निर्देश दिया जाता है। कोलिंस अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है और केसल, बीवर और एक गुर्गे को वापस कमांड सेंटर से बाहर बंद कर देता है, जबकि कमरे में मौजूद एकमात्र दुश्मन ऑपरेटिव किरा और एक अन्य गुर्गे को हराकर मार डालता है। केसल ने अपने पिता को यातना देकर कोलिंस को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और ट्रांसमिशन कट जाने पर उसके पिता को स्पष्ट रूप से मार दिया गया। इसके बाद केसल ने स्टेशन पर कब्जा नहीं कर पाने पर उसे तहस नहस करने की योजना बनाई। जैसे ही स्टेशन डूबने लगता है, शाह स्वेच्छा से फर्श हैच के माध्यम से नीचे समुद्र में उतरते हैं और स्टेशन के हैच को मैन्युअल रूप से फिर से जोड़ते हैं, ताकि इंटरसेप्टर तब भी हथियार लॉन्च करने और नष्ट करने में सक्षम हो जब वे अंततः हवाई क्षेत्र के ऊपर से गुजरें। शाह सफल हो जाता है, लेकिन बीवर द्वारा उसे मार दिया जाता है। कोलिंस कमांड सेंटर में छिप जाता है और केसल, बीवर और शेष गुर्गे को अपने कब्जे में ले लेता है और प्रतीत होता है कि खाली केंद्र को निष्क्रिय कर देता है। उसकी चाल काम करती है। बीवर उसे ढूंढने और खत्म करने के लिए स्टेशन की छत पर जांच करने जाता है। कोलिंस शेष गुर्गे को चुपचाप भेजने में सक्षम है, जबकि केसल कमरे से भाग जाता है। एक लैपटॉप पकड़कर कोलिंस छत पर चढ़ जाता है और डिवाइस को प्लग इन कर देता है और इस पद्धति का उपयोग करके इंटरसेप्टर मिसाइलों को मैन्युअल रूप से लॉन्च करने की उम्मीद करता है। बीवर उसे ढूंढ लेता है और वे आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जिसमें बीवर का सिर काटने के लिए रेजर तार का उपयोग करने के बाद कोलिंस विजयी होता है। केसेल, जिसने पहले एक रूसी पनडुब्बी को ऑपरेटरों की टीम को लेने के लिए बुलाया था, कोलिंस को वैसे ही ढूंढती है जैसे वह परमाणु हथियारों के अवरोधन के बिंदु को पार करने से पहले 1 सेकंड के एक अंश के साथ इंटरसेप्टर मिसाइलों को सफलतापूर्वक लॉन्च करती है। उसकी योजना विफल हो गई। वह कोलिंस के साथ युद्ध में शामिल हो गया, जो उसे हराने और अपने वश में करने में कामयाब रहा, ठीक उसी तरह जैसे रूसी पनडुब्बी समुद्र से ऊपर आती है। रूसियों का एक जोड़ा पनडुब्बी टॉवर से निकलता है, लेकिन कोलिंस को गोली मारने की बजाय वे केसल पर गोली चलाते हैं और रूसी कप्तान प्रस्थान करने से पहले कोलिंस को सलाम करता है। कोलिंस बाद में अस्पताल में अपने कष्टों से उबर गई और उसे उसके प्रयासों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से पदोन्नति दी गई। वह अपने पिता से भी मिलने जाती है, जिन्हें दोस्तों द्वारा बचाया गया था, जिन्होंने लाइव प्रसारण पर उनकी दुर्दशा देखी थी और उन्होंने शाह की मृत्यु के दुख पर उसे सांत्वना दी।